क्या कर रहे थे? वही जो कहते सुनते और करते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरी यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी की है, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे आके अपने क्लास की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की या एकेडमिक करते हैं। ऑनलाइन में आप अलीगढ़ से बाहर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर के स्टूडेंट वो ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अपने आप को अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर के अंडर में तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो आप हमारे ऑनलाइन चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आते रहते हैं वो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने आप को यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हम लोग इस पे चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी डालते रहते हैं, तो वो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे आसानी से। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 और चैप्टर का नाम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अभी आगे हम लोग करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो हम लोग एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बदलता रहता है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास या परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ और उसका हेडिंग डालता हूँ और आपको बताता हूँ फिर उसके आगे। ठीक है, ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ये हेडिंग डाल दिया हमने, और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग होते हैं। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो डिस्क के सेंटर के अलॉन्ग, उसके डिस्क पे परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। तो मैं एक डिस्क का डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बहुत सारी बातें हैं वो मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ। ये हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया एक डिस्क का, और इस डिस्क को Z डैश एक्सिस के अलॉन्ग हमें रोटेट करना है, यानी कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग इसे रोटेट करना है हमें, इसको, इस डिस्क को परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से होते हुए जाता है इसका। अब क्या बताया कि ये जो डिस्क है इसका जो टोटल मास है m है। ठीक, टोटल मास m है और इसका जो रेडियस है r है। अब क्या बताए, इसका सेंटर O है। इसका क्या बताया कि ये जो डिस्क है छोटे छोटे रिंग से, जैसे कि बहुत एक छोटा रिंग, फिर उसके बड़ा रिंग, सर्कुलर रिंग, उससे बड़ा सर्कुलर रिंग, उससे बड़ा सर्कुलर रिंग, उससे बड़ा सर्कुलर रिंग, इस तरह से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग से मिलके ये हमारा डिस्क बना हुआ है। ठीक है, उनमें से एक रिंग हमने ये सेलेक्ट किया है जो रेड से हमने बनाया है। एक रिंग सेलेक्ट किया है जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और इसका जो थिकनेस है, इस रिंग का जो थिकनेस है बहुत ही स्मॉल थिकनेस है dx। ठीक है, तो इसका dx रखा। अब हम लोग इस रिंग का जो एक उन बहुत सारे रिंग में से एक रिंग है इस एक्सिस के अलॉन्ग जिसको रोटेट करना है, तो इस रिंग का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक, और फिर इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसी को इंटीग्रेट करते हैं। x जो रेडियस है, x 0 से लेके x इज इक्वल टू r तक, r रेडियस ऑफ द डिस्क है। ठीक, तो उससे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क आ जाएगा। अब हम लोग एक एक करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि पहले तो इसका स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, द मास ऑफ द डिस्क इज द टोटल मास of the disk is equal to capital M, area of the disk
एरिया ऑफ द डिस्क, ये दे रखा मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क। ये तो मास टोटल कितना है, इसका एरिया कितना है, तो मास पर यूनिट एरिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब क्या बोलते हैं कि दिस डिस्क इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ large number of circular ring ठीक, सर्कुलर रिंग से मिलके बना हुआ है, ठीक है। द रिंग selected is one of them whose radius is x and very small, very thin, and its thickness is dx, इसका थिकनेस dx हो जाएगा। कितनी बात सुन रहे। नाउ द मास ऑफ दिस रिंग इज इक्वल टू मास ऑफ दिस रिंग, नाउ द एरिया ऑफ दिस रिंग, पहले तो एरिया निकालते हैं। नाउ द एरिया ऑफ दिस रिंग कैसे निकालेंगे इसको, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, तो इसका जो एरिया आएगा, सरकमफ्रेंस आएगा 2πx, ये x इनर रेडियस है इसका, ठीक है ना, 2πx इंटू dx, ये तो एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। इस रिंग का इनर लेकर अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, तो सरकमफ्रेंस होगा इस सर्किल का 2πx और थिकनेस dx लाई कर दिए। तो ये तो एरिया हो गया उस रिंग का। उस रिंग का मास कितना होगा, उसके जो मास पॉइंट एरिया, ये जो है ना मास पॉइंट एरिया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, तो एरिया ऑफ दिस रिंग आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली करते क्या है कि यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड होता है। जैसे कोई 10 आइटम का कीमत इतना दे रखा है, तो एक आइटम का कितना कीमत होगा, तो एक का हम लोग निकाल लेते हैं, फिर 3 का, 5 का, 7 का, 2.5 का, कितना का भी निकालना वो निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, मास पर एरिया निकाल लिया, एक यूनिट एरिया का कितना मास होता है, एक यूनिट एरिया में कितना मास होता है, इसे निकाल लिया। उसके बाद कितना भी एरिया हो उसका मास कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हमारा एरिया है इस रिंग का, इस रिंग को मास पर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रिंग का मास हो जाएगा। सो मास ऑफ द रिंग आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूँ, उसको ऊपर का इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। मास ऑफ दिस रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग इंटू m अपॉन पाई आर स्क्वायर, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ दिस रिंग क्या है, 2πx dx इंटू m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। इसका जो मास आ जाएगा हमारा, मास हो जाएगा 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर, है ना। 2 तो यहाँ से बच गया, ये मास है, मास ले लिया, ये x dx हो जाएगा, ये आर स्क्वायर। तो ये जो है रिंग का मास ले लिया हमने, स्मॉल m से दिखा दिया, इस रिंग का मास हो गया, स्मॉल m से दिखा दिया। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलोंग हमें घुमाना है, तो इससे इसका जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। इसका जो मास है 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का जो है ना x स्क्वायर, ये x स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको कर देते थोड़ा सिंप्लीफाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग डी आई लिख लेते हैं, डी आई, छोटा सा रिंग है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा आएगा, तो डी आई इज इक्वल टू ये 2mx क्यूब डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, ठीक है। अब बताएं क्या कि ये जो डिस्क है बहुत सारे ऐसे रिंग से मिलके बने हुए हैं, छोटा रिंग, बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, और पूरा वो डिस्क बना हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं x 0 से लेके x इज इक्वल टू r तक, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज डिटरमाइंड by integrating di taking limit of x is equal to 0 to x is equal to r, ठीक है ना। यहां से यहां तक ले लेंगे इसको, और इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं पूरे डिस्क का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं हम लोग। अब इस डी आई को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल डिस्क निकालने के लिए, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, डी आई को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके r तक, ये लिमिट ले लिया, ठीक है। इसको डी आई का वैल्यू डालते हैं 2mx क्यूब डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट लेते हैं 0 से लेके r तक। अब इसमें क्या होता है, जो जो कांस्टेंट है वो वैल्यू हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और जो वेरी इंटीग्रेट करेंगे, वेरी करेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए 2 मास रेडियस, ये तो हम लोग सब बाहर निकाल लेते हैं, और ये x है डी एक्स के साथ वेरी करेगा, तो ये आएगा हमारा 2mr स्क्वायर, ये तो बाहर निकल गया। इसे इंटीग्रेट करते हैं x क्यूब डी एक्स को, x 0 से लेके r तक, ये जो है इसका जो x क्यूब का जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन के रूल में कि एक ऊपर प्लस करते हैं, जितना आता उतना ही से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2m अपॉन आर स्क्वायर, और ये x 4 आ जाएगा, 3 था एक प्लस कर दिया, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से लेके r तक, ये लिमिट लगा दिया। कितनी बात सुने, अब ये तो 4 नीचे से इधर बाहर आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट x की जगह पर लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट में 0 है तो 0 का जो भी करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, तो लोअर लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं, खाली अपर लिमिट यहाँ पे डाल देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 2mr स्क्वायर, और ये 4 बाहर निकाल लिया, ये नीचे वाला 4 जो है ना बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे आ जाएगा r रेस टू दी पावर 4 माइनस 0, अपर लिमिट डाला r पे 4 का पावर हो गया, ये 0 हो गया। अब क्या हो गया, ये 2 से इसे कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2m अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी r पे 4 पावर है, ये r से इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 1/2m आर स्क्वायर। तो ये आएगा पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ठीक है ना। I इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू हाफ m आर स्क्वायर, ये सर्कुलर डिस्क का है। कितनी बात सुन में, कहाँ समझ में आया नोट कर लें, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो हमसे डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब चलते हम लोग, ये तो हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस ओवर द डिस्क के ऊपर जो परपेंडिकुलर एक्सिस था उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी डिस्क को बीचों बीच, जैसे हमारा डिस्क जो होता है, डिस्क तो जानते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे प्लेट होते हैं हमारे, और
बहुत सारे डिस्क के फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं डेली डेज में, ठीक है ना। तो वो डिस्क होता है, उसके बिल्कुल बीच से ऐसे अगर एक्सिस लेकर घुमाएंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाता है। अब अगर हम लोग एक्सिस बदल दें तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, अब निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या कोई भी एक्सिस ले लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो निकालने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको, वहाँ कोने पे इसको लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्योंकि हम बाद में इसको कंपेयर करके दिखाएंगे तो इसे मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मैं इसको वहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो एक नंबर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ले लिया हम लोगों ने, और ये लिख दिया यहाँ पे, इसे मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग दूसरा देखते हैं हम लोग। अभी तो हम लोगों ने ये जो z एक्सिस था, ये हमारा z एक्सिस था, तो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है डिस्क का, और वो है हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का z एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला है, z के परपेंडिकुलर एक्सिस के। अब हमें डायमीटर के अलॉन्ग निकालना है, तो डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली दो डायमीटर को सेलेक्ट करते हैं, ये x डैश और y डैश डायमीटर ले लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, हमने ये हेडिंग डाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के रेस्पेक्ट में निकालना। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो थ्योरम थे, परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस, याद तो होगा, ठीक है। उनमें से हम लोग उसको यूज करेंगे। कौन सा यूज करें? डायमीटर के लॉन्ग निकालना है, तो देखिए ये तीनों ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग z एक्सिस के एक्स या y के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और उसके हेल्प से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर इज इक्वल टू यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस theorem to determine the moment of inertia of the disk, ठीक है ना, of the disk, ठीक है। वो क्या है, I z is equal to moment of inertia along the x axis, moment of inertia along the y axis। ये डिस्क है तो आई एक्सिस एक्स एक्सिस में भी वही उतना ही वैल्यू आएगा, वाई एक्सिस में भी उतना ही वैल्यू होगा। तो आई जेड इज इक्वल टू आई डी डायमीटर, और आई डी ये दोनों डायमीटर के टर्म में चेंज हो जाएंगे। आई जेड टू आई डी, आई जेड इज इक्वल टू टू आई डी के बराबर हो जाएगा, और आई डी जो है आई जेड अपॉन टू के बराबर होगा। और आई जेड का जो वैल्यू दे रखा है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क 1/2 mr स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1/4 mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर जो हैगा हो जाएगा हमारा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अलोंग द डायमीटर 1/4 mr स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गया। हम लोगों ने ये थ्योरम लगा के निकाल लिया, बहुत ही आसान था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, डायमीटर के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में दे रखा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर 1/4 mr स्क्वायर। ये तो z के रेस्पेक्ट में था, ठीक है, ये दे रखा हमारा। हम लोग यहाँ z के रेस्पेक्ट में घुमा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरा। ऐसे ही दे रखा है टेंजेंट के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट। अब वो टेंजेंट के अलॉन्ग लेंगे तो दो तरह का टेंजेंट के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस हो सकता है, दो तरह का एक्सिस हो सकता है, एक डायमीटर के रेस्पेक्ट में और एक z एक्सिस के रेस्पेक्ट में टेंजेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल टू टेंजेंट पैरेलल टू परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं उसको डायग्राम बनाता हूँ, हेडिंग डालता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया ये?
नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, ये हम लोग तीसरा ले लेते हैं, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इट्स प्लेन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट है, इसके अलोंग अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला एक्सिस का तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, ये वाला एक्सिस हम लोगों ने पहले ही ड्राइव किया है, तो इसके अलावा निकालेंगे तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकालने जा रहे हैं। अब ये जो एक्सिस लिया है जिसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पहले जो ये वाला एक्सिस था, जो परपेंडिकुलर एक्सिस था, इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है, पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी है, और वो क्या है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, अगर वो दोनों पैरेलल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अलोंग द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, बॉडी का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा वो अब पूरा मास लेंगे, ये हम लोगों ने थ्योरम में डिस्कस किया था, वही थ्योरम हम लगा के इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग करके दिखाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ऑफ द डिस्क along the tangent along about the tangent parallel to the perpendicular axis on the body, perpendicular axis on the body is given as is on the body is determined by using parallel axis theorem, ठीक है ना। मैं इसको क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, और उसको अगर यूज करते तो कैसे लिखेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट is equal to moment of inertia along the center of mass plus total mass of the body and square of the distance from the axis of rotation, this यहाँ से यहाँ तक ये ले लिया। अब सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग जो ये वाला एक्सिस था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है हमारा 1/2 mr², ये तो हमारा इसका वैल्यू हो गया, और ये प्लस mr² ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 mr² ये है एंड हाफ mr² ये है, तो 1.5 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 mr²। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई टेंजेंट, ये आ जाएगा हमारा 3/2 mr²। ये कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया ये कैसे निकाला हम लोगों ने। हम लोग थ्योरम एक बार एक एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं तो बाकी एक्सिस का रेस्पेक्ट में निकालने के लिए हमें ये दो थ्योरम बहुत हेल्प करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, ये दोनों बहुत हेल्प करते हैं निकालने में। और हम लोग देखिए शुरू से इसको हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं अलग अलग एक्सिस में, ठीक है। ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है ना। थर्ड में दे रखा हमारा ये आ गया हमारा थर्ड वाला टेंजेंट के लॉन्ग। अब हम लोग एक और दे रखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ठीक है, और वो है डायमीटर के रिस्पेक्ट में टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। तो वो मैं बनाता हूँ, हेडिंग डालता हूँ, बनाता हूँ, फिगर तब समझ में आएगा। यहाँ तक नोट कर लिए, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं, आगे चले हम लोग। ठीक है, अगला करते हम लोग। ठीक है, ये आ गया हमारा चौथा नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट अ टेंजेंट। ये हम लोगों ने टेंजेंट बना दिया इन इट्स प्लेन, यानी ये जो हमारा डिस्क है, ये डिस्क रखा हुआ प्लेन पे, और इसका जो है ना टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, लेकिन इसी प्लेन में ड्रॉ किया गया है। ये नॉर्मल नहीं ड्रॉ किया गया था, परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ किया है, हम लोग जैसे डायमीटर है उसी डायमीटर के पैरेलल ये प्लेन पे ही ड्रॉ किया गया है। जैसे ये हम लोग एक डिस्क है, मान लो ये एक डिस्क है, तो ये हमारा डायमीटर था, ये मान लो ये डायमीटर था, तो इसी के रेस्पेक्ट में एक हम लोग ने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया। पहले वाला में इसमें क्या था कि ये ऐसे परपेंडिकुलर था और टेंजेंट इसके बगल में ड्रॉ किया गया था, इधर 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 कहीं पे भी ड्रॉ किया गया था इसके परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब क्या है, डायमीटर है, तो जो भी डायमीटर है, डायमीटर के रेस्पेक्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है ना, डायमीटर के, ये जैसे ये डायमीटर था, इसी के साथ इधर डायमीटर ड्रॉ कर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इसके साथ, यानी ये डायमीटर के बिल्कुल पैरेलल जाएगा। ठीक है ना, डायमीटर के पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिर हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इस वाले का डायमीटर के अलोंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दे ही रखा है, ये डायमीटर के अलोंग देख रहा ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर दे रखा है 1/4 mr² है, डायमीटर के अलोंग ऑलरेडी हमें पता है। अब ये टेंजेंट है जो इसके पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है, तो पैरेलल थ्योरम लगा के और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कितनी बात समझ में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो क्या बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट कैन बी डिटरमाइंड by using parallel axis theorem, parallel axis theorem। ठीक है ना, इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डायमीटर के पैरेलल होगा ये। ठीक है ना, here it is parallel to diameter, here it is parallel to diameter। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट यहाँ पे अगर निकालते हैं टेंजेंट, तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर ID प्लस टोटल मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस। ये जो टू एक्सिस है, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लेंगे, और ये मास होल डिस्क का ले लिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर है, तो डायमीटर के अलोंग दे रखा 1/4 mr², ये तो ये हो जाएगा, और ये mr² ये हो गया। ठीक है, एलसीएम लेके प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5/4 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट। कितनी बात सुन में, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5/4 mr²। कितनी बात सुन में, अब यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख के दिखाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे जो डिस्कस करना चाह रहे थे, ये डायमीटर के अलोंग ये टेंजेंट है, तो ये आ जाएगा, ये भी टेंजेंट था, ऊपर वाला भी टेंजेंट है। ठीक है ना, तो देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अलग अलग होता है। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है अलग अलग है, इसलिए कि हम लोग कौन से एक्सिस से उसे रोटेट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन प्रोमिनेंट जो एक्सिस होते हैं, ये 4 एक्सिस होते हैं। ठीक है ना, जो मेन एक्सिस है, इसके अलावा और होने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो मेन 4 एक्सिस है वो ये है। एक तो बिल्कुल डिस्क के नॉर्मल पे ये 1/2 mr², डायमीटर पे 1/4 mr², और फिर टेंजेंट पैरेलल टू द नॉर्मल 3/2 mr², और पैरेलल टू डायमीटर 5/4 mr²। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बेसिकली मास की तरह ट्रीट करते हैं। और अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस वाले एक्सिस पे सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये छोटा सवाल अगर पूछा जाए, तो ऐसे सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है, सवाल पूछने को तो कुछ भी पूछा जाता है।
और अ, बड़े न्यूमेरिकल भी वैल्यू डाल के मास और रेडियस दे के वैल्यू दे के भी पूछ सकता है। मगर अगर सिंपली कंसेप्ट से पूछे तो कौन सा कितना सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस में होता है, एक्सिस बताइए। तो यहाँ पे जब देखते हैं तो ये हाफ है, ये 1/4 है, यानी हाफ का मतलब 50%, 1/4 25%, और ये 3/2 1.5 और 5/4 का मतलब होता है 1/4 सवा सवा एक 1/4 सवा। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² है। और ये कौन सा एक्सिस है? नॉर्मल के पैरेलल टेंजेंट जो होता है उसके अलोंग अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, डिस्क का सबसे कम कौन से एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? सबसे कम होता है डायमीटर के अलोंग 1/4। ठीक है ना, डायमीटर के अलोंग सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो क्वेश्चन जो है ना ऐसे भी बहुत सारे बन सकते हैं, खाली कंसेप्ट बेस्ड, फिगर बेस्ड, रिलेशन बेस्ड ऐसे पूछ सकता है। और छोटे छोटे वैल्यू दे के मास, डिस्क का मास दे दिया, डिस्क का रेडियस दे दिया, और नॉर्मल के अलोंग पूछा है कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से छोटे छोटे वैल्यू दे के भी पूछ सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। अभी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ये डिस्क का हो गया, इसके बाद अगला जो करेंगे उसका अगला करेंगे। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।